श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सावन के महीने में सावन सोमवार पे करने वाले उपाय बताए गए थे। जी हाँ, और ये है 5वां सोमवार। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये हमारे पास अंतिम मौका है। इस दिन आप अवश्य कीजिएगा। संतान प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए और मंगल विवाह के लिए ये विशेष उपाय है जो आपको विशेष सावन सोमवार पर ही करना है और इसी साल के सावन में करना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, ये उपाय है रोग मुक्ति के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सावन का अंतिम सोमवार है, 5वां सोमवार है। इस सोमवार यह उपाय अवश्य कीजिएगा। फिर आपको साल भर वेट करना पड़ेगा, फिर आएगी सावन अगले साल 2025 में जब आप ये उपाय कर पाओगे। तो उससे पहले एक मौका है हमारे पास जो आप कर सकते हो। क्या करना है, गुरुजी ने कहा है आपको लेना है इत्र। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। ये आता है भगवान जी का परफ्यूम, इसे कहा जाता है इत्र। इस इत्र की आपको बिंदी लगाना है। जी हाँ, गलती ना करें, कहाँ कहाँ लगाना है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले एक बिंदी माँ अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच में जो स्थान होता है, जी हाँ, शिवलिंग के बीच में जो स्थान, खाली स्थान कहते हैं, इस स्थान पर एक बिंदी लगा दीजिएगा। दूसरी बिंदी शिवलिंग के बीच में जहाँ हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं उस स्थान पर बीच में दूसरी बिंदी एक आपको लगा देना है। और तीसरी बिंदी आपको जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है, उस नीचे की ओर आपको एक बिंदी लगा देना है। ऐसे आपको 3 बिंदी इत्र की लगाना है। जी हाँ, इस तरीके से बिंदी लगाने से आपको कोई भी रोग हो, कोई भी समस्या हो, उससे छुटकारा आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा उपाय देखिए, कावड़ के जल का बहुत अत्यधिक महत्व होता है सावन के महीने में। ऐसे बहुत लोगों को इस उपाय के बारे में जानकारी है, कई लोगों ने अभी तक कर भी लिया होगा, पर जिन लोगों ने नहीं किया है, जिनको कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो ये मौका आखिरी मिला है हमें, अंतिम मौका है कावड़ के जल वाले उपाय करने का। कोई भी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना के लिए आप बाबा के लिए कावड़ भर के लेकर जाओ और अपने दिल की बात बाबा से कह के जाओ। इससे पहले आपको क्या करना है, जब आप कावड़ का जल भर कर लेकर जाओगे 2 लोटे में, इसके लिए आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर, नीचे की जो चौखट होती है उस चौखट पर नीचे की ओर आपको दहलीज पर 2 स्वास्तिक बनाना है कुमकुम से। जी हाँ, 2 स्वास्तिक कुमकुम से बनाना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। 2 स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर थोड़े थोड़े चावल समर्पित कर दीजिएगा। जी हाँ, चावल चढ़ाने के बाद अब आपको घर से बाहर निकलना है कावड़ का जल लेकर। सीधे और उल्टे दोनों हाथों में आपने कलश पकड़ रखा है, और अगर दोनों हाथों से कलश नहीं पकड़ सकते तो आप एक के ऊपर एक कलश रखकर भी बाबा के लिए कावड़ लेकर जा सकते हो। अब आप कावड़ लेकर शिवालय गए हो, शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, दोनों ही हाथों से एक ही धारा में शिवलिंग के ऊपर कावड़ का जल समर्पित करना है। जी हाँ, एक ही धारा में, धारा टूटे ना, इस बात का ध्यान रखें। और दोनों ही धारा से दोनों लोटे से एक ही धारा में जल समर्पित करना है। 1 लोटे का जल पूरा समर्पित कर देना, ठीक है। 1 लोटे का जल पूरा समर्पित कर देना। 1 लोटे में जल आपको थोड़ा बचा लेना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक का? एक पूरा चढ़ा दिया है और एक में थोड़ा जल आपने बचा लिया है, और फिर थोड़ा जल आपको झेलना है और झेल कर उस खाली लोटे के अंदर जल को डाल लेना है। जी हाँ, अब दोनों लोटे के जल को मिक्स कर लो, 1 लोटे में इकट्ठा कर लो और फिर घर लेकर आओ। घर लाकर उस जल का आपको छीटन दोनों स्वास्तिक के ऊपर करना है सबसे पहले। जी हाँ, प्रवेश करने के पहले दोनों तरफ, उल्टे और सीधे दोनों तरफ जल का छीटन कर ले। छीटन करने के बाद फिर पूरे घर के अंदर छीटन कर दीजिए। विशेष कावड़ जल वाला उपाय है जो आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो। यकीन मानिएगा, आपने इस साल कावड़ भरी है बाबा की, अगले साल तक बाबा आपको क्या दे जाएगा आप खुद ने सोचा भी नहीं होगा सपने में, वो सब बाबा आपको दे देते हैं। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा था कोई मनोकामना हो जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, मनोकामना पूर्ति के लिए आपने देखा होगा शिवालय में शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्री समर्पित रहती है। जी हाँ, बहुत सारी बेलपत्री समर्पित रहती है। तो उन्हीं बेलपत्री को आपको उठा लेना है और उठाकर धो लेना है पानी से, ठीक है। धोने के बाद अब उन्हीं बेलपत्री की आपको एक सुंदर सी माला तैयार करना है। जी हाँ, मैं शिवालय गई थी, वहाँ पर एक महिला ने
वहीं बैठ करी एक माला तैयार करी और माला तैयार करके बाबा को समर्पित की। ये आप देख सकते हैं बाबा पहले से माला पहनकर बैठे हुए विराजमान है। करना क्या होता है कि बेलपत्री की माला में सुई और धागे का उपयोग नहीं किया जाता है। बेलपत्री की माला में केवल जो बेलपत्री की डंडियाँ होती है ना, उन डंडियों को ही कच्चे सूत से बांधा जाता है। जी हाँ, क्या करा जाता है, ऐसे आपने लिए मान लो 11 बेलपत्री या आपके पास 5 ही बेलपत्री है, तो आपने क्या करा, कच्चा सूत लिया सफ़ेद कलर वाला, या फिर जो मोली आती है वो भी आप ले सकते हो, जो लच्छा होता है ना, जो हम हाथ पे रक्षा सूत्र बांधते हैं, रक्षा सूत्र बोलते हैं, जैसे मंदिर वगैरह पंडित जी बांधते हैं, उस रक्षा सूत्र से भी क्या कर सकते हो, बेलपत्री की डंडी को बांध लो एक साथ, और फिर वो माला तैयार हो गई है और महादेव को समर्पित कर दीजिए। देखो सावन का अंतिम सोमवार है, बहुत ही शुभ दिन है हमारे लिए, पूर्णिमा का दिन है और सावन का महीना पूरा भी हो रहा है। इस तरीके से सुंदर माला तैयार करो और दिल की जो भी मनोकामना हो, मनोकामना बाबा से आप कह दीजिए। बहुत सुंदर सा उपाय है जो आप सावन की पूर्णिमा पर यानी अंतिम सोमवार पर 19 अगस्त को कर सकते हैं। चौथा उपाय, इस उपाय को करने से दूधो नाव पूतो फलों वाला आशीर्वाद मिलेगा। ये आशीर्वाद इतना बड़ा होता है, इसमें सब चीज़ आ जाती है। जी हाँ, सब चीज़ आ जाती है। बच्चों का विवाह, बच्चों की संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, धन संपदा के लिए, रोग मुक्ति के लिए, सर्व कामना के लिए ये आशीर्वाद आ जाता है इस उपाय में। जो मिलता है हमें दूधो नाहो पूतो फलों वाला आशीर्वाद, जो आपको आपके पितरों से मिलता है। पर ये उपाय करना कैसे है, आपको कावड़ भरना है, 2 लोटे में जल भरना है। ठीक है, कावड़ भरकर आपको जाना है शिवालय, और शिवालय पहुंचकर आपको दोनों ही लोटों से एक ही धारा में जल समर्पित करना है। जी हाँ, दोनों ही लोटों से एक ही धारा में जल समर्पित करना है। एक लोटे का जल पूरा समर्पित कर देना और एक लोटे का जल थोड़ा बचा लेना। सेम जैसा हम मनोकामना पूर्ति के लिए कावड़ का जल समर्पित करते हैं, सेम वैसे ही करना है। एक से पूरा जल समर्पित कर दिया है आपने और एक लोटे में थोड़ा जल बचा लिया है। जल को झेलेंगे, झेल कर खाली लोटे के अंदर जल को आप डाल दीजिए। ठीक है, इतना किया आपने। अब आपको करना क्या है, उस जल को घर लाकर अपने मटके के पास एक कटोरी में भर के ढक कर रख देना है। हाँ, एक कटोरी में भरकर ढककर रख देना है 2 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। और फिर आपको रोज़ शाम को प्रदोष काल में उस जल के पास में दीपक लगाना है शाम को, 2 दिन तक लगातार। जी हाँ, 2 दिन तक लगातार लगाना है। दीपक लगाने के बाद 2 दिन बाद उस जल जहाँ रखा है आपने वहाँ आशीर्वाद दे, झोली प्रसाद के प्रणाम करें। फिर उस जल को आप किसी भी गमले क्यारी में डाल सकते हैं। तो यह विशेष उपाय जो होता है ये अपने पितरों को प्रसन्न करने वाला, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला उपाय होता है। तो ये उपाय भी आप सावन के अंतिम सोमवार के दिन कर सकते हो। 5वां सोमवार श्रावण का अंतिम सोमवार है। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब चाह रहे हैं कि बाबा का आशीर्वाद हमें मिले, तो हम चूके नहीं। देखिए, अगर आपने 4 सोमवार का व्रत रखा है तो इस सोमवार भी आपको व्रत रखना ही रखना है। जी हाँ, तो जाके आपके 5 सावन सोमवार के व्रत कंप्लीट होंगे। ठीक है, सेम जैसी पूजा करते आ रहे हैं, पूजा करना है वैसे सेम पूजा करना है आपको। साथ में अगर आप कोई उपाय विशेष नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्री अपनी मनोकामना बोलकर, जी हाँ, एक बेलपत्री अपनी मनोकामना बोलकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, और डंडी जहाँ से जल बह के जाती है उस दिशा में कर देना है। सावन के महीने में अगर आपने कोई भी उपाय नहीं कर पाया तो ये एक विशेष उपाय है जो सावन के अंतिम सोमवार पर ही किया जाता है। हाँ जी, 5वें सोमवार पर ही किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, विवाह के लिए किया जाता है, रोग मुक्ति के लिए जाता है। केवल एक बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित की जाती है। तो सावन के महीने में ये विशेष उपाय आप अंतिम सोमवार के दिन अवश्य कीजिएगा। तो कुछ विशेष उपाय है जो आप सावन की पूर्णिमा पर अंतिम सोमवार पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, कुछ कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो उपयोगी रहे तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।